मशीन यहाँ पे काफी बड़ी मशीन है। यहाँ पे जींस के अंदर ब्लास्ट का काम होता है। जी हाँ, हमारा आप जो जींस पहनते हैं तो वहाँ पे सिलाई के पास जो किया जाता है, जो मैं दिखा रहा हूँ, ये ब्लास्ट का काम इसी मशीन के जरिए होता है। तो इस मशीन की खासियत ये है कि दोनों साइड से चलता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और तो आप देख सकते हैं इस गांव की महिला भारत के विकास में दिन रात काम कर रही है और भारत को विकसित करने का काम कर रही है। साथ ही नहीं है, ये एम्ब्रॉयडरी मशीन है। अच्छा, इसमें क्या क्या होता है? ये कंपनी का लोगो बनता है, इसमें पॉकेट का डिजाइन, तरह तरह डिजाइन बनती है इसमें। करोड़ों लोगों की पसंद जींस किस तरीके से किसी फैक्ट्री में तैयार की जाती है। जी हाँ, आज हम आए हैं एक फैक्ट्री के अंदर, जहां मैं ये देख पा रहा हूं और आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से जींस को तैयार किया जाता है। जी हाँ, ये कोई बड़े शहर या बड़े सिटी में नहीं हो रहा है। जी हाँ, मधुबनी के एक छोटे से गांव में हो रहा है, सतगरा, जो कि रैयाम के पास है। वहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जींस की तैयारी हो रही है और बनाया जा रहा है। कोई ये छोटा सा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। क्या भैया, क्या कर रहे हैं? टिपिंग मार रहे हैं। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे व्हाइटनेस आता है डिजाइनिंग के लिए। अच्छा, ये कब से चला है ये फैक्ट्री? ये लगता तकरीबन 4 साल से चल रही है। ओह, मैं भी आज पहली बार देख पा रहा हूँ कि मधुबनी में ऐसा कोई फैक्ट्री है जहाँ पे जींस तैयार हो रहा है। चलिए यहाँ के प्रोप्राइटर से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीका से मधुबनी के एक छोटे से गांव सतगरा में बहुत से लोगों को रोजगार मिल रहा है। और साथ तो हम आ गए हैं धनेश्वर टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के वॉशिंग सेंटर में, जहां पे बहुत से कपड़े जींस खास तौर से तैयार किए जाते हैं और यहां पे वॉशिंग किया जाता है। वॉशिंग मशीन भी यहां पे मौजूद है, बड़े बड़े जो कि कंटेनर इसके अंदर मौजूद है। आप सोच सकते हैं किसी बड़े शहर की बात हम नहीं कर रहे हैं आपके पास, मैं आपके पास एक छोटे से गांव की बात कर रहा हूं। इस कंपनी को खड़ा करने में जीवन में बहुत से संघर्ष यहाँ के प्रोप्राइटर धनेश्वर महतो जी ने किया है। तो जानते हैं कुछ स्टाफ है यहाँ से कि किस तरीके से यहाँ जींस को तैयार करने के बाद वॉशिंग किया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार। अच्छा, कब से काम कर रहे इस फैक्ट्री में? हमको 1.5 साल उससे प्लस हो गया। कौन कौन सी मशीन है यहाँ पे? ये वॉशिंग मशीन है, इसमें कपड़ा वॉश होता है, कलर होता है जी, उस चीज के लिए मशीन। सारे कपड़े यहीं पे तैयार जी होते जी हैं? जी, सारे A to Z काम यही होता है। 24 घंटा मशीन जी नहीं, 12 घंटा। 12 घंटा। हाँ। कितने लोगों को यहाँ से रोजगार मिल रहा है? कम से कम 100 लोग को यहाँ से रोजगार मिल रहा है भैया। 100 लोगों को रोजगार। जी जी। मशीन यहाँ पे काफी बड़ी मशीन है। यहाँ पे जींस के अंदर ब्लास्ट का काम होता है। जी हाँ, हमारा आप जो जींस पहनते हैं तो वहाँ पे सिलाई के पास जो किया जाता है, जो मैं दिखा रहा हूँ, ये ब्लास्ट का काम इसी मशीन के जरिए होता है। तो इस मशीन की खासियत ये है कि दोनों साइड से चलता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और ये खासकर इसके दाम की बात की जाए तो ये लाखों की मशीन है। क्या नाम हुआ आपका? अमोद कुमार चौधरी में। कौन सी मशीन है ये? एम्ब्रॉयडरी मशीन है। अच्छा, इसमें क्या क्या होता है? ये कंपनी का लोगो बनता है, इसमें पॉकेट का डिजाइन, तरह तरह डिजाइन बनती है इसमें। अच्छा, कौन सा गांव है ये? ये सतघारा गांव है, ब्लॉक रहिका ब्लॉक है। रहिका ब्लॉक है। जी। तो आइए, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है धनेश्वर टेक्सटाइल्स के प्रोप्राइटर धनेश्वर महतो जी। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से और कितने संघर्ष के बाद उन्होंने सतघारा जैसे एक छोटे से गांव में इस बिजनेस को खड़ा किया है। जी धन्यवाद सर। क्या कहेंगे धनेश्वर टेक्सटाइल्स के बारे में आप? लोग रोजी रोजगार के लिए दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, लेकिन कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि बिहार में मधुबनी जिले में रहिका प्रखंड के इजरा पंचायत और ये सतघारा गांव के अंदर एक आपने देखा होगा वीडियो बना के कि कितने बड़े प्लाट में इतना बड़ा शायद आप दिल्ली चले जाएं, मुंबई चले जाएं तो वहाँ भी एक जगह काम संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पे रोजगार के साधन के लिए किया गया है कि लोग जो पलायन करते हैं उनका पलायन रुक सके और 2 वक्त की रोजी रोटी दोनों चीज अपने बाल बच्चों के साथ लोग यहाँ कमाए और अपने बाल बच्चों के साथ रहें। क्योंकि अक्सर आप देखते हैं किसी नौजवान की शादी ही होती है, 1 महीने बाद मजबूरन बस उनको बाहर जाना पड़ता है, बच्चे यहाँ तरसते हैं, माँ बाप यहाँ तरसते हैं, वो बेचारा वहाँ कैसे मेरे परिवार का पेट भरे। तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग के अंदर आया। आपको जो लॉकडाउन हुआ था और आपने देखा होगा कि अटैची के ऊपर एक लेडीज बच्चे को सुला के पैदल जा रही है, लोगों के पैर में इतने मोटे मोटे छाले और किस तरीके से हालात हुए थे, और नोटबंदी के समय में किस तरीके के हालात हुए थे। मतलब एक अजीब सा सिस्टम बन गया था पूरे देश के अंदर, आए दिन कुछ ना कुछ लफड़ा लगा ही रहता है। लेकिन यह कंपनी जब ही सफल हो सकती है जब बिहार के और हिंदुस्तान के जितने भी व्यापारी हैं उनका सहयोग, बिहार के लोगों का सहयोग जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये कंपनी सफल नहीं होगी। तरीके से उनका सहयोग चाहिए कि एक चीज की मैं गारंटी दूंगा
कि क्वालिटी में बहुत बेस्ट क्वालिटी है, जी। रेट के अंदर भी इतना सस्ता है कि कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं बिहार के लोगों से रेंज क्या क्या तैयार होती है यहाँ पे जीन्स होता है तैयार, पैंट होती है, शर्ट होता है, ये 3 आइटमें अभी बनती है और बच्चों का भी जीन्स तैयार हो रहा है। अब धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ाना है। कितने वर्कर काम करते हैं यहाँ? अभी लगभग 100-125 वर्कर हैं लगभग, लेकिन तमन्ना है कि करीब 10,000 लोगों को यहाँ रोजगार दिया जाए, 10,000 परिवारों को रोजगार दिया जाए। ये संभव जब ही है जब बिहार के दुकानदार हमें सपोर्ट करेंगे। जी जी। बिहार से जो बाहर के व्यापारी हैं वो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ का प्रोडक्ट खरीदेंगे, अच्छा तभी संभव है। अच्छा, वो जो दुकानदार हैं सारे बिजनेसमैन, उनसे आप क्या अपील करते हैं, खासतौर से रिटेलर? सब दुकानदारों से अपील करता हूं कि आप यहां का प्रोडक्ट खरीदें। यदि बिहार से प्रेम रखते हैं, मिथिला से प्रेम रखते हैं, अपनी मातृभूमि से प्रेम रखते हैं और लगता है कि नहीं बिहार को आगे बढ़ाने में हमारा योगदान कुछ हो सकता है, तो इसके लिए उनके पास एक अवसर है कि आप बिहार के प्रोडक्ट को आगे बढ़ाइए। हाँ, हमारे जीन्स के अंदर आपको कलर की भी गारंटी है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, क्वालिटी भी अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, हर तरह की गारंटी, रेट भी सस्ता है, रेट भी सस्ता है। अच्छा, आपके यहाँ जो है जीन्स तैयार किया जाता है, सारा काम यहीं पे तैयार होता है? भाई साहब, तो अगर सारा काम यहाँ संभव नहीं है तो फिर दिल्ली कैसे भेजाएगा आदमी? जी जी। क्योंकि दिल्ली ऐसे महानगर के अंदर देखते हैं आप, वॉशिंग कहीं होता है, प्रेस कहीं होता है, बटन कहीं ठुकता है, सिलाई कहीं होती है, लेकिन यहाँ सारा का सारा काम यहीं पे होता है। मतलब एक छत के नीचे सारी की सारी कामें यहीं पे होती है। जींस के तैयार करने का काम, सिलाई कढ़ाई बुनाई, साथ साथ वॉशिंग के साथ यहाँ पे पूरे तरीके से तैयारी भी इसी छत के नीचे हो जाती है। जी हाँ, और बताइए क्या कहेंगे, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे यहाँ से खरीदारी करने के लिए? मैं एक ही चीज कहूंगा कि नंबर हमारा आपके चैनल के माध्यम से है 93 34 36 80 12। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेके रात्रि 9 बजे तक। और काम के लिए जो चाहते हैं वो कृपया काम के लिए कंपनी पे आए, फोन पे बात ना करें और उससे कोई फायदा नहीं होता। कहाँ माल जाता है आपके यहाँ? माल तो कई जगह जा रहा है, झारखंड जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, बिहार में कई जिलों में जा रहा है, आपको क्या कहते हैं ये जम्मू कश्मीर में भी माल गया है। आपने तो परिभाषा बदल दिया ना, पहले बाहर से माल आता था मधुबनी जिला, मधुबनी से जा रहा है दूसरे स्टेट। जी 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 जी, यही तो होना चाहिए। ऐसा क्यों कि बड़े शहरों से ही आएगा गांव में, गांव से क्यों नहीं बड़े शहरों में जाएगा? जी जी जी। गांव में कंपनी लगेगी तो आपको खर्चा कम होगा। बिल्कुल। जैसे किराया ही आपका, शहर में लोग सक्सेस क्यों नहीं हो पाते हैं? शहर में सक्सेस इसलिए नहीं हो पाते हैं कि आपको वहां किराए में आदमी अगर 2 महीना काम नहीं चला तो समझिए उसका डबल तिबल किराया हो गया, एक्स्ट्रा बर्डन हो। हाँ, अब वो बेचारा गरीब आदमी कहां से देगा? इस चक्कर में लोग फेल होते हैं। मैं तो कहता हूं बस बिहार सरकार एक ही छोटा सा काम कर दे, कोई सहयोग ना करे, लेकिन बिजली की व्यवस्था 24 घंटे में यदि गांवों में कर दे तो मैं दावे से कह सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि बिहार से पलायन रुक जाएगा। इतने टैलेंटेड लोग हैं बिहार के कि वो छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग गांवों में, घरों में बसा के वो अपने आगे बढ़ने का काम कर सकते हैं और बिहार को आगे बढ़ने का काम होगा और उसके साथ साथ हमारा भारत देश भी आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे धनेश्वर महतो जी, जो कि धनेश्वर टेक्सटाइल्स कंपनी के जो है प्रोप्राइटर है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और बताया भी हूँ कि यहाँ पे जो है जींस के साथ साथ शर्ट और बहुत से वैरायटी बनाई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं इस कंपनी से जुड़कर रोजगार पाना, कुछ रोजगार के अवसर मुहैया कराना, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जुड़ सकते हैं, इस कंपनी के प्रोप्राइटर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस गांव की महिला भारत के विकास में दिन रात काम कर रही है और भारत को विकसित करने का काम कर रही है, साथ ही साथ अपने लिए कुछ रोजगार भी ढूंढ रही है। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो है, तो अब महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। नारी सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण मधुबनी के सतघरा गांव में दिखने को मिल रहा है।